हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर आए हैं एक मस्त वाली धमाकेदार वीडियो जो आपको गदगद कर देगी। फ्रेंड्स, आज हम लेके चलते हैं जोधपुर का किला, जो आपने हो सकता है पहले भी देखा हो। और हम देखने गए तो हमने सोचा यार आपको भी दिखा दें। फ्रेंड्स, जो आप फ्रंट में भी फ़ोटो देखी थी, ये जोधपुर के किले की फ़ोटो है। और एक्चुअली हम जोधपुर का जो किला है वहाँ मेन रोड से हम एंटर हो गए हैं अंदर। और बाकी सब चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ी गाड़ी थी तो पहले जो गार्ड साहब है वो अंदर लाने से मना कर दिया था, इसीलिए गाड़ी बाहर ही है। हम सब पैदल ही चल रहे हैं, हमारे साथ बच्चे भी ज़्यादा हैं। और बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शौक़ ज़्यादा ही होता है देखने का, तो उनको भी हम लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा काफ़ी दूरी तय करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से 1-1.5 किलोमीटर करना पड़ेगा, लेकिन अभी चल ही रहे हैं। और जो दोनों तरफ जो दृश्य देख रहे हो सब ये किले का ही एरिया है, जो किला है उसी का एरिया है। और हम आपको लेके चल रहे हैं जोधपुर का किला, जो काफ़ी मतलब फेमस तो है, लेकिन यहाँ पर किराया बढ़ा दिया गया, इसलिए पर्यटक जो हमारे इंडियन पर्यटक हैं वो बहुत कम आते हैं यहाँ, क्योंकि जो किराया है वो 200 रुपये कर दिया गया है। पहले कुल 50 रुपये का टिकट कटता था, आजकल 200 रुपये का टिकट कट रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कर दिया है। इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना कर दिया। पर्यटक स्थल हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, लेकिन इनका भी चार्ज लेने लग गए। ये किला है, दूर से मैंने सीन लिया था, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। दूर से इस तरह से दिखता है ये। और पीछे ये हमारी मंडली, यानी कि हम सब बच्चे जो हमारे साथ आए हैं वो, और मेरे बड़े भैया और छोटे भैया। फैमिली के साथ में घूमने का मज़ा ही कुछ और आता है फ्रेंड्स। एक बार आप भी जाओ, अपने सभी फैमिली को लेके जाओ और फैमिली के साथ घूमो फिरो, ऐश करो। फैमिली के साथ घूमने का मज़ा बहुत जो है वो अकेले में नहीं है। ये सब हमारी फैमिली है, फैमिली के साथ में आए, मेरी भतीजियाँ, मेरी भाभी, मेरे भैया, छोटे भैया, भांजी, और मैडम, मेरा मित्र मेरे साडू जी, मेरी साली साहिबा ये जा रही है जो। और ये मेरे मित्र की मिसेज हैं एक्चुअली। और पीछे मैडम आ रही है, भांजी आ रही है। और ये मेरी भतीजी है, भतीजी का लड़का है गोदी में। सब हाय बाय करके निकल रहे हैं। काफ़ी खुशनुमा माहौल है, बहुत ही मस्त लगता है कि जब हम फैमिली के साथ में कहीं तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, घूमने फिरने, जहाँ हमें इच्छुक हो घूमने की, वहाँ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये थोड़े पीछे रह गए थे, इनकी चाल बता रही है कि ये ज़्यादा लेट हो गए ये काफ़ी स्पीड से चल रहा है फ्रेंड्स। काफ़ी सारे मित्र भी थे हमारे, और यहाँ घूमने आए। तो ये मेरा भतीजा है फर्स्ट वाला, ये मेरा मित्र है, भाई जैसा ही है। और वो धनराज है। और ये यहाँ दीवार पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहा है, लेकिन रिक्सी काम है, ऐसे नहीं चढ़ना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, रिक्स का तो ये है कि अगर ये गिर जाए तो फिर आपको समझो कि बहुत ही मामला टफ हो जाता है, इसलिए सावधानी बरतना हमारा फ़र्ज होता है। और ये इसकी छोटी सी गुड़िया है, इसी इन्हीं की ये लड़की। और हमारे सभी फैमिली वालों ने बोला है कि अंग्रेज खड़ा है तो इनके साथ में फ़ोटो शोटो हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे। मेरी तो शायद फ़ोटो नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि मैंने ही कैप्चर किया था इनका फ़ोटो, और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है फ़ोटो खिंचाने का। मेरे को फ़ोटो खींचने का इंटरेस्ट है। मैं सभी की फ़ोटो खींच खींच के मेरे इसमें सेव कर लेता हूँ और चैनल पे डाल देता हूँ। आप सब लोगों को भी दिखा देता हूँ और इनको भी दिखा देता हूँ जिनका ये है। तो एक्चुअली एक जना फ़ोटो खींच के सबको आनंद आ जाए, इसलिए मैं खुद खींच लेता हूँ फ़ोटो। और ये पूरी फैमिली है, और मेरे छोटे बड़े भैया, दोनों भैया हैं। और ये काफ़ी लंबा है अंग्रेज, इसका हाइट काफ़ी लंबा है, क्योंकि मेरा भतीजा जो वो इतना लंबा है, फिर भी उससे भी ज़्यादा लंबा जा रहा है। काफ़ी हाइट होती है इनकी, कोई कोई होते हैं लंबे, बाकी तो नहीं होते। और जापानीज़ लेडीज़ भी मिलेगी अभी, जो जापान की रहने वाली है।
दो लेडीज़ है जापान की रहने वाली, वो एकदम बिल्कुल शुद्ध इंग्लिश बोलती है। मेरे भी समझ में आ गई थी उनकी इंग्लिश, बिल्कुल शानदार से इंग्लिश बोलते हैं वो। यानी कि जो अंग्रेज़ बोलते हैं, अंग्रेज़ की थोड़ा समझ में नहीं आता, वो लहरा के बोलते हैं अंग्रेज़। और ये जापानीज़ जो होते हैं, जापान के रहने वाले, ये बिल्कुल सही इंग्लिश बोलते हैं। यानी सही का मतलब ये है कि जो अपना इंडिया में बोला जाता है वैसा ही इंग्लिश है नॉर्मली, जो हम सब समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई की ओर चढ़ रहे हैं, और 2-3 बच्चे पीछे रह गए थे। मैं उसको लाने के लिए चला गया था नीचे, इसलिए थोड़ा लेट चढ़ पाया मैं, और नीचे ही रह गए थे वो रोने भी लग गए थे यार, इसलिए मैं लेके आया हूँ, पीछे से आ रहा था मैं। और फ्रेंड्स, हम ऊपर की ओर आ गए हैं, अभी तो बहुत ऊपर चढ़ना है, हम ऊपर आ गए हैं अभी। और ऊपर का जो दृश्य है टॉप पर नहीं है अभी फ़िलहाल, फर्स्ट फ्लोर ही है मेरे हिसाब से। और ये जो दृश्य है ये आप देख ही रहे हो, काफ़ी ठीक है, मस्त है। पुराने टाइम का जो होता है दृश्य आप पहले भी देख चुके होंगे कहीं, बहुत मेरी इसमें वीडियो भी डली हुई है, आप देख लिया होगा चित्तौड़ का किला जो मैंने दिखाया है। और एक्चुअली जो ये किला होता है देखने का, तो इसमें कोई ऐसी विचित्र चीज़ नहीं होती है, बस पुरानी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। और काफ़ी अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन आजकल वो अस्त्र शस्त्र नहीं है जो रियलिटी में जो पड़े होते हैं। एक्चुअली इनको चेंज कर दिया गया है, जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं इनको चेंज कर दिया गया है। वो चेंज इसलिए कर दिया गया, हो सकता है कि पैसे ज़्यादा महंगे हो तो वहाँ सेल कर दिया हो। बाकी जो यहाँ पड़े हैं ये इनकी कॉपी है, यानी कॉपी का मतलब होता है इनका छोटा रूप बना के रख दिया गया है। बाकी जो ओरिजिनल था वो यहाँ नहीं है। अभी दिखाएंगे आपको टॉप पे जो ओरिजिनल तोपे भी पड़ी है, और तोपे ओरिजिनल पड़ी है जो काफ़ी पुरानी टाइम की है, जो अभी यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है ये मुझे पता नहीं है। ये फैमिली की नीचे की फ़ोटो है, जो फर्स्ट बार में जब नीचे से ऊपर गए थे, मेरे भैया भी है वो, ये भैया ऊपर नहीं गए थे, किला अंदर अंदर नहीं गए थे, एंटर नहीं हुए थे, बड़े भैया हैं। ये इसलिए नहीं गए थे क्योंकि इनको अच्छा भी नहीं लग रहा था देखना, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं, और बार बार देखने पर तो देखो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक बार चला गया था, अब मेरी इच्छा भी नहीं करती है, लेकिन फिर भी मेरे मित्रगण मानते नहीं हैं, मेरे लिए टिकट भी कटा लिया। और सही बात बताऊं तो मेरा मित्र, मैं जिसको बोलता हूँ एक्चुअली वो मेरा मित्र नहीं है, मैं दिल से तो मेरा भाई मानता हूँ। गबरू राम कुमार है उसका नाम है, मेरा नाम भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, उसका पूरा नाम तो गबरू राम कुमार है, तो फिर मेरा नाम राम कुमार है और उसका नाम गबरू है, तो पूरा नाम हो गया ना गबरू राम कुमार। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये नाम, हमारा दोनों का नाम एक ही है। हो सकता है पुराने टाइम में हम भाई का रिश्ता हो और अभी मित्र का रिश्ता बना दिया हो, लेकिन अभी भी हम वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं भाई की तरह। और आपको मैंने टॉप से दिखाया नीचे का दृश्य, आप देख ही रहे होंगे जो उस टाइम मैंने दिखा दिया। यहाँ हम फर्स्ट बार में जब एंटर हुए थे, ये आगे पीछे वीडियो इसलिए डाल रखी है मैंने क्योंकि मेरे पास जो जैसी वीडियो बनी हुई थी वैसे मैंने डाल दी है। तो यहाँ से जो गार्ड साहब है वो चेक कर रहे थे, ये अंदर एंटर हो गए थे। यहाँ ये दरवाज़ा है, यहाँ पर कुछ मशीनें भी लगी हुई है जो ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है। कोई भी मेटेलिक चीज़ होती है उसको डिटेक्ट कर लेती है, तो आपको मालूम है कि वो रोक लेते हैं। और अपने को दिखाना भी पड़ता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम उसको जेब में लेके जा रहे हैं। हम निकाल देते हैं बाहर, देख लेते हैं, वो उनको भी दिखा देते हैं तो अच्छा होता है, बाकी फिर वो आक्रोश हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हम अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं और स्टार्टिंग से ही है, ये स्टार्टिंग वाला सीन है, अभी ज़्यादा टॉप पे नहीं गए। और जो डिज़ाइन होती है एक्चुअली, ये जो रास्ता होता है ये फ्लैट में होता है, यानी फिसलता हुआ होता है। अगर अधिक बारिश हो और यहाँ से अगर पानी आता हो तो यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, हम काफ़ी ऊपर चले गए। ये जो खड़े हैं, जो पुराने टाइम में द्वारपाल खड़े रहते थे, ठीक इसी प्रकार से ये दस के ये भैया जी भी खड़े हैं। ये एक्चुअली गाइड भी कर देते हैं, हल्का फुल्का कर देते हैं, बाकी ये गाइडर नहीं है, ये रक्षा के लिए है किले की जो
देख रेख के लिए तो वैसे नौकर आते हैं ये, लेकिन ये ध्यान रखते हैं। यही समझ लो द्वारपाल है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो यहाँ लेडीज़ का पानी पेशाब करने का भी बना रखा है। लेडीज़ जेंट्स कोई भी जा सकता है इधर, और कोई समस्या नहीं है। आराम से फर्स्ट क्लास फ्रेश होके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने दृश्य दिखाया है ये जोधपुर किले का ही है। और ये दूसरे रूम में जब जाने के बाद में जो अंदर का जो दृश्य है, फ़ोटोज़ वगैरह, ये पालकी है। एक्चुअली ये पालकी ओरिजिनली हो सकती है, मेरे हिसाब से तो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ किला है तो कुछ चीज़ें होती नहीं है, तो ला के दर्शानी पड़ती है। ये चेयर छोटी है, वैसे पुराने टाइम के हिसाब से जो ये सन बताते हैं उस टाइम के हिसाब से तो ये चेयर बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि इनका कहना मिथ्या हो जाता है। वो जो खुद बताते हैं वो उनका कहना मिथ्या हो जाता है, क्योंकि जब इतने विशालकाय थे वो लड़ने वाले योद्धा, तो फिर इतनी छोटी सी चेयर में वो कैसे बैठ पाएंगे, है कि नहीं। जब भाला इतना लंबा चलाते थे, 30 फीट लंबा और काफ़ी वजनी भाला, तो सोचो कि वो इंसान चलाने वाला कितना बड़ा होगा, काफ़ी विशालकाय होगा ना। इसलिए कुछ बातें फिट नहीं बैठती है, ये जो बताते हैं। एक्चुअली ये देखो, ये पालकी पड़ी है और अंदर लाइट भी चल रही है और फ़ोटो भी लगी हुई है, पता नहीं किसकी। जो ये अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं, एक्चुअली अस्त्र शस्त्र ये असली हैं, लेकिन वो वाले नहीं हैं जो पहले जो ये राजा महाराजा यूज करते थे, वो वाले नहीं है। क्योंकि जब उनका शरीर इतना ही विशालकाय था, उनका बॉडी इतना ही विशालकाय था, तो अस्त्र शस्त्र भी फिर इतने ही विशालकाय होने चाहिए थे, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो एक्चुअली उन्हीं का जैसा बनाया हुआ है, और ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये ताला ज़रूर हकीकत का है, ये ओल्ड वर्जन है। ये काफ़ी बड़ा भी है, हमने देखा भी है। ये कम से कम 10-12 किलो से भी ज़्यादा है ये, यानी हैवी वेट का है, और काफ़ी बड़ा भी है ये। इसका तो मान लेते हैं। कोई कोई चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तविक में लगता है कि यार हाँ ये उस टाइम की है। और यहाँ पर विज्ञापन भी दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो जो भी विज्ञापन दे रखा है, यानी कि कुछ लिखा हुआ होता है यहाँ के बारे में, तो आप पढ़ सकते हो। हमारी सभी फैमिली की फ़ोटो है ये, और सारी औरतें नहीं हैं यहाँ पर, अभी कुछ ही हैं। और ये मैंने सेल्फी ली थी, तो काफ़ी इनको अच्छा लग रहा था, ये मुस्कुरा भी रहे थे सब। और यहाँ पर इनका फ़ोटो मस्त भी आ रहा था। और ये है जापानीज़ लेडीज़, जो हमने इसमें इसको बोला भी था इंग्लिश में, तो ये एग्री हो गई थी फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो हमने फ़ोटो भी कैप्चर किए हैं। और ये काफ़ी खुश थी उस टाइम जब हमने फ़ोटो खींचा, ये काफ़ी मुस्कुरा रही थी और खुशनुमा माहौल भी था। ये देखो मुस्कुरा रही थी ये। और इनका मुस्कुराने का राज यही है, क्योंकि इनको काफ़ी हम राजस्थानी लोग हैं और इंडियन लोग हैं, ये बहुत कम मिलते हैं। ये देखो काफ़ी मुस्कुरा रही थी, इनको खुशी हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इनको भी, हमारे फैमिली वालों को भी अच्छा लग रहा था। और काफ़ी मज़ा आ रहा था मेरी फैमिली वालों को, तो सबको ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि कहीं जाते भी नहीं हैं, खेती में भी रहते हैं, आपको ही मालूम है। इतना तो किसान लोग होते हैं सब, तो आपको मालूम है कितना दुख दर्द देख के खेती में काम करते हैं, फिर भी वो मेहनत का वो फल नहीं मिल पाता है। और घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और वो टाइम बड़ी मुश्किल से निकाल के कोई काम के बहाने अगर वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो फिर दृश्य देख लेते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, किसानों की इज्जत किया करो, उनका सम्मान किया करो, क्योंकि काफ़ी कष्ट और मेहनत करने वाले किसान लोग ही हैं, जो आज बड़ा से बड़ा इंसान, करोड़पति भी इंसान
जो अन्न खाता है, जो भी प्रोडक्ट खाता है, ये सब चीज़ें किसानों की उपज से ही होता है सब कुछ। उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, किसानों को सलामी देनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा पेट भरता है। अपने पास चाहे कितने भी पैसे हो, लोग बोलते हैं इस पैसे से सब कुछ हो जाता है। किसान अगर अन्न देना बंद कर दे तो पैसे से कुछ नहीं होता। पैसे को आप खा नहीं सकते, भूखे मर जाओगे एक दिन। और एक समय ऐसा आया भी था, निकल गया नोटबंदी में, पैसे की भर के बोरी दो फिर भी 1 किलो अनाज भी आपको कोई नहीं देगा। ऐसा समय आया था, निकल गया वो। फ्रेंड्स, ये अंदर का दृश्य है और हम सब यहीं मौजूद हैं, फैमिली वाले। और ये गुन्नू गुन्नू को भी लेके आए हैं, छोटी सी बच्ची, ये मेरी भाभी जी। और अंदर का माहौल है ये। फ्रेंड्स, देखने का इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन इन ऐसी पर्यटक स्थल की जो जगह होती है, इनमें जब देखने के लिए निकलते हैं तो एक्चुअली थक जाते हैं, अंदर चल चल के थक जाते हैं। और काफ़ी चढ़ाई भी होती है, और किसान लोग बेचारे वैसे ही परेशान होते हैं, तो उनको तो थकना तो है ही है। जो जॉकिंग वॉकिंग करना होता है वो इंसान आ सकते हैं, अच्छा है। फ्रेंड्स, ये भी जापानीज़ है और ये लेडीज़ काफ़ी स्मार्ट भी हैं। और मेरी फैमिली वालों ने बोला है कि इनके साथ ही फ़ोटो खिंचाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, इनको बोल देता हूँ मैंने इनको बोला भी था। ये अकेली खड़ी थी, ये लेडीज़, जापानीज़ लेडीज़। मैंने इनको बोला है तो ये एग्री हो गई थी, इंग्लिश में ही बोलती है ये भी। ये एग्री हो गई थी तो फिर मैंने मेरे सारे फैमिली वालों को बुलाया और इनके साथ खड़ा किया, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या पता ये माने नहीं माने। बहुत सारी लेडीज़ होती है जो मना कर देती है, इसलिए पहले पूछना पड़ता है मित्रों। तो ये भी काफ़ी खुश हैं। फ़ोटो जब लिया था तो ये काफ़ी खुश थी इनके साथ फ़ोटो खिंचा के। और इनको ऐसी चीज़ें देखने के लिए बहुत ही कम मिलती है, जो हमारे इंडिया में आके देखते हैं ये। और ऐसे इंसान जो राजस्थानी इंसान होते हैं, राजस्थानी लोग होते हैं, इनको देख के ये काफ़ी खुश होते हैं और इनकी खुशी का ठिकाना। फ्रेंड्स, यहाँ हमने, ये फर्स्ट बार की फ़ोटो है। ये अकेले ही खड़े थे, ये मैडम अकेली खड़ी थी और इनका मन भी कर रहा था कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचाए, लेकिन ये बोल नहीं सकती थी, क्या पता क्यों, इनको शर्म आ रही थी या पता नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो दृश्य है इनमें काफ़ी जड़न है। जड़न का मतलब इसमें काफ़ी सजा रखा है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। इसमें हमने फ़ोटो भी खिंचाया था और मेरी भतीजी और मेरे भतीजे, इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी इधर अंदर। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा है वैसे, 27 मिनट का वीडियो है। और यहाँ थोड़ा अंधेरा होता है, एक्चुअली यहाँ लाइट नहीं होती है तो यहाँ गिर भी सकते हैं। काफ़ी सावधानी से उतरना होता है, ये जीना है। और हम यहाँ से उतर के फिर साइड में गए थे बगल में, तो हम काफ़ी टॉप पे पहुँच गए थे। तो नीचे देखने पर हमें एकदम से वो लगा, ये देखो फ्रेंड्स, काफ़ी ऊपर आ गए हम और पता ही नहीं चला कि हम इतना ऊपर कैसे आ गए, अंदर ही अंदर ऊपर आ गए। और ऐसे लगता नहीं है कि हम ऊपर आ गए इतना। और आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा एरिया जोधपुर का। और ये नीचे की सड़क है जो हम चल के आए थे नीचे, और सामने ये नेटवर्क लगा हुआ है, ये जो हो सकता है एफएम वाला हो या कोई और भी हो सकता है। हम दूर से ही देख रहे हैं, वैसे ऐसे तो दिखाई नहीं देता, मैंने जूम करके देखा था इसलिए दिख गया, सही ढंग से दिख गया। फ्रेंड्स,
ये जो दृश्य हमने ऊपर से देखा तो हमें फिर बाद में महसूस हुआ कि यार हम काफ़ी ऊपर आ गए थे और अभी तो और ऊपर जाना है। एक और है ऊपर जो सबसे टॉप पर हैं और वहाँ पर तोपें भी पड़ी है जो पुराने टाइम की तोपें हैं। तो देखते हैं वहाँ भी ये सब चलते हैं या नहीं चलते हैं। और ये लेडीज़ हमारे सामने उनकी फ़ोटो खींच रही थी। हमारी फैमिली पड़ी है, हमारी फैमिली खड़ी थी, सॉरी तो उनकी फ़ोटो कैप्चर कर रही थी। ये देखो ये खड़ी थी हमारी फैमिली, उनकी फ़ोटो कैप्चर कर रही थी। तो मैंने इनको बोला भी है कि आप आराम से खींच लीजिए फ़ोटो। और काफ़ी सारी फ़ोटो उन्होंने भी कैप्चर किया था। और फ्रेंड्स, ये जो दृश्य देख रहे हो ये वहाँ टॉप का ही है। टॉप जो फ्लोर है वही का ही है। और काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई होती है, इनको देख दृश्य कराने के लिए रखे होते हैं वो। और ये क्या है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली। ये इतना ज़्यादा ओल्ड नहीं है, नया ही लग रहा है मुझे तो। काफ़ी विशाल का ही होते हैं। अगर पुराने वाली चीज़ें होती तो काफ़ी विशाल का ही होती, ये इतनी विशाल का ही नहीं है। फ्रेंड्स, जो किले होते हैं, जो किला देखने के लिए ये बड़े बड़े काफ़ी ऊपर जगह में बने हुए होते हैं। और इनकी जो डिज़ाइन होती है एक्चुअली, जो आप समझ रहे होंगे डिज़ाइन, जो इनका जो मंडाण होता है एक्चुअली इतना विचित्र होता है कि आजकल के जो इंसान हैं वो इस तरह की डिज़ाइन नहीं निकाल सकते। क्योंकि ये पहले के जो बनाए हुए होते हैं एक्चुअली ये हाथ से बनाई हुई होती है डिज़ाइन, और अभी मशीन से बनाते हैं फिर भी इतना अच्छा नहीं बना सकते। यही तो पुराने लोग की खासियत है। और फ्रेंड्स, मैंने ये फ़ोटो खींची थी नीचे से चल के आए हैं और काफी थक गए और थे। थकने के कारण से ये आराम कर रहे हैं। अब इनका मन कर रहा है कि यार नीचे भी कोई बिठा के ले चले, लेकिन यहाँ तो कोई बिठाने वाला नहीं है, ना मोटरसाइकिल आएगी, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और यहाँ आराम कर रहे हैं। अभी वापस और देखना है। अभी तो बहुत सारा देखना है, अभी बहुत बाकी है, लेकिन ये पहले से थक गए। फ्रेंड्स, ये मेरी एक वॉइस थी। और कि ये ऊपर आए थे तो काफ़ी थक गए थे, इसलिए सब बैठ गए कि अब हमारे से चला नहीं जा रहा है। और तो आपको मालूम है देखना है तो फिर चलना ही होगा। और हम अब आपको सबसे ज़्यादा टॉप पर लेके चलेंगे। ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो मैं बीच बीच में मैंने डाल दी थी। और हम सबसे टॉप में चढ़ रहे हैं अभी, जो टॉप की चढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद में आगे और ऊपर नहीं है, ये लास्ट एंड फाइनल था। और मेरे हिसाब से ये कम से कम 9 फ्लोर तो होंगे, यानी कि 9 मंजिला तो होगा शायद। मैंने गिने नहीं है, मैंने ऐसे ही अंदाज से ही बोला है। ये सबसे टॉप नंबर पे हैं हम सब, सभी फैमिली यहाँ आ गई थी। और ये तोपें पड़ी है जो तोप जिसे बोलते हैं। एक्चुअली ये तोप जो बहुत ही बहुत पुरानी है, जो दिखने में भी लग रही है। यहाँ से हमला किया जाता था और काफ़ी दूरी तय कर लेते थे जब इतना ऊपर से। फ्रेंड्स, ये पुराने जमाने की तोप है ये। फ्रेंड्स, ये जो टॉप नंबर पे ऐसे देखने पर तो ऐसे लगता है कि यहाँ यही धरती है। एक्चुअल में जब इनके पास जाके देखे नीचे की तरफ तो ओ नो, बहुत डरावना महसूस होता है। काफ़ी ऊपर आ गए हैं ना हम, इतना ऊपर से हम पहली बार दृश्य देखते हैं तो एक अलग ही माहौल लगता है, एक अलग ही वो एहसास होता है। और बार बार चढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इतना ऊपर आना भी काफ़ी समय लग जाता है, थक भी जाते हैं। जो एक बार किला देख लेता है, किला तो वापस नहीं देखेगा वो, क्योंकि उनको मालूम है
उसकी सेम डिट्टो चीज़ होती है यहाँ पर। फ्रेंड्स ये तोप का ही है, देखो 19 और 24 लिखा हुआ है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है क्या है नहीं, इसमें के बारे में हम इतना समझते नहीं हैं। और जो मैं छिद्र बता रहा था आपको, एक्चुअली वहाँ बत्ती डाली जाती थी और वहाँ बत्ती से सुलगाया जाता था। और ये वो वाली तोपें नहीं है कि बटन से चल जावे, इनको आग से चलाया जाता था, बारूद से चलाया जाता था, अग्नि देनी पड़ती थी, अग्नि देने के बाद में ही ये चल जाती थी। और इनको ट्रॉलियों में भी रखा गया है, 4 पेड़े की जो ट्रॉली होती है उनमें भी रखा गया है। और इनका मुंह वहाँ बाहर की तरफ कर रखा है। फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो इनको लाया कैसे गया है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले काफ़ी विशालकाय हाथी होते थे और वो काफ़ी भारी भरकम वज़न खींच लेते थे, उनके ज़रिए ही ये सब चीज़ें लाई गई थी। और यहाँ का जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ ये आप देख ही रहे हो, ये स्टॉप नंबर का दृश्य है। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था और मैं वीडियो को अब विराम देना चाहता हूँ। और पूरा वीडियो कैप्चर भी हो गया, पूरा वीडियो बन गया, फ़ोटो वगैरह कैप्चर हो गई, खींच गई। और काफ़ी खुशनुमा माहौल था, हमारी फैमिली के साथ में घूमे थे, काफ़ी इन्जॉय किया था हमने। और अब पूरा वीडियो बन गया है तो अब मेरा दिल कर रहा है कि यहीं स्टॉप कर दे और एक छोटा सा दृश्य और दिखा दूं मैं आपको, फिर वीडियो स्टॉप कर देंगे। और वहीं दृश्य अपन सब मिलके देखेंगे और फैमिली भी सभी साथ ही जाएगी वहाँ। और एक्चुअली ये मंदिर का दृश्य है जो हम आपको मंदिर दिखाएंगे। एक्चुअली वहाँ अंदर पुजारी भी हैं तो वो कैमरा वगैरह नहीं चलाने देते हैं, क्या पता अंदर का दृश्य दिखा पाए या ना दिखा पाए। ये गन्नू है, छोटी बच्ची, फ्रेंड से रह गया वो दृश्य, ये देखो।